हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ये मेनली हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इन बायोकेमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए आते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो एक कोड याद रखिए, OIL ऑयल, GIR गिर। ये कोड क्यों, ऑयल ओ से ऑक्सीडेशन, जो ये आई है ना ये दोनों में है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, और एल से लूज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में कैसे हम ट्रिक याद कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया आपको ये वाला लाइन? तो इजीली समझ में आ गया होगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल गील। अब एक चीज़ ऐसे मन में बैठा लीजिए, जो हमारा हाइड्रोजन है ना वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ये तो हाइड्रोजन के टर्म में बताए। अब ऑक्सीजन के टर्म में तो ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ठीक है। तो मेनली यही तीनों हमें स्टेप याद रखना रहता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। तो अगर सिंपल सा स्ट्रेटेजी याद रखना है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन को मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन की तरह समझिए, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन का क्या था, OIL ऑयल, रिडक्शन का क्या था, गिर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझती हूँ। एक और चीज़ याद रखिए, जैसे कि कोई चार्ज होता है, ठीक है। तो +1 से +2 जा रहा है, या +2 से +3 जा रहा है, मतलब कि चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर +3 से +2 जा रहा है, और या +2 से +1 जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। माइनस के केस में -3 से -2 में जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, माइनस और उसका अपोजिट रिडक्शन, ठीक है। मतलब चार्ज का गेन करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ये आयरन +2 से +3 जा रहा है, मतलब इधर से इधर का प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। और इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसलिए इसको रिडक्शन कहते हैं। इसको समझने के लिए कि कैसे +2 से +3 में ये लॉस होता है, कैसे +3 से +2 में गेन होता है, तो इसका अगर मैं डिटेल बताने लगूँगी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी एक शॉर्ट में समझाती हूँ। जैसे कि आयरन को अगर चाहिए कितने आयरन में मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर
इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और अगर पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब कि देखिए ऐसे मान लीजिए +3 है। ठीक है, और क्या बताए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना चार्ज, तो इसी को कहते हैं रिडक्शन, मतलब गेन हुआ है। लेकिन अगर ऊपर ऑक्सीडेशन का बता रही हूँ, +2 है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब कि चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये सब माइनस की बातें आती है तो उल्टा हो जाता है, जैसे कि N3-, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और रिडक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए क्या है, N3- है। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा N-2, मान नहीं कह रही हूँ। ठीक है, -2 में क्या हुआ होगा, N ऑलरेडी माइनस में है, -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इधर से इधर का प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए इधर से इधर का प्रोसेस क्या कहलाएगा, तब एक और कीजिए, क्या है, -2। ठीक है, +-1, तो क्या हो जाएगा, -3। इसका मतलब इधर के से इधर का प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब मेरे को लगता है आपको पूरा दिमाग क्लियर हो गया, क्योंकि माइनस में तो माइनस माइनस तो आपको पता ही है, प्लस हो जाता है। माइनस जैसे कि -3 और -2, बताइए दोनों में बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, इसमें जो ऑक्सीडेशन करता है उसको अब एजेंट की बात कर रहे हैं। अगर कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो मान लीजिए कि ये ऑक्सीडाइज किया है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और मान लीजिए ये वाला रिड्यूस किया है, रिडक्शन कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का क्या मतलब है, इसको देखिए, ये आयरन, ठीक है, आयरन इधर से इधर जा रहा है तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इधर से जब इधर जा रहा है तो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो एक साथ हो रहा है ना, अगर कोई रिएक्शन दे दिया, ये ऑक्सीडेशन सिर्फ हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पूछेगा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, Fe+2, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि ये जो एजेंट है ये क्या है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ऐसे चल रहा है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पास समझा दिए, +3 से +2 चला जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, ये चार्ज कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर रिडक्शन। इधर +2 से +3 जा रहा है, मतलब इधर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इधर से इधर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर से यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इधर से जो इधर हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इधर से इधर क्या हो रहा है, इधर में ऑक्सीजन नहीं है, इधर में ऑक्सीजन है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म आता है स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल। ये मेनली देखता है कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम का इलेक्ट्रॉन रिलीज या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वोल्ट में। अगर ज़्यादा निगेटिव है इसका मतलब कि ज़्यादा रिडक्टेंट होगा, अगर ज़्यादा पॉजिटिव है इसका मतलब कि ज़्यादा ऑक्सीडेंट होगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए कि ये है, बहुत सारा रिएक्शन है, सबका यहाँ पर ई दिया हुआ है, E0। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा रिडक्टेंट मिलेगा, और जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीडेंट मिलेगा। अगर आपसे पूछेगा बेस्ट इतना में बेस्ट ऑक्सीडेंट कौन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, इसमें देखिए कितना आ रहा है, +82। अगर बोलेगा बेस्ट रिडक्टेंट कौन सा है, तो देखिए -36। क्या बोले थे, जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ज़्यादा रिडक्टेंट। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक टर्म आता है G0, इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इसको मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया है। इसका मतलब होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -NF डेल्टा E0 सेल। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, F आपका गिवन रहता है, और डेल्टा E निकालना रहता है। डेल्टा E क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये कोई ये रिएक्शन है, इससे जो ये फाइनल रिएक्शन निकला है तो इसे में हम मेनली माइनस करते हैं। ठीक है, तो सबको कर लीजिए, तो आएगा डेल्टा ई कितना, 0.15। कितना आएगा, 0.15। तो उसके बाद उसको सबको मल्टीप्लाई करके हम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इसके क्लासेज ये 3 तरह का होता है। या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, जिसको कहेंगे एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा एनारोबिक, या फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से रिलेशन नहीं कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है अगर हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है तो उसको कहेंगे एरोबिक। अगर हाइड्रोजन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, सल्फेट या कार्बोनेट है तो इसको कहेंगे एनारोबिक। अगर हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो मेनली यूज होता है बोथ डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, तब ये हो जाएगा फर्मेंटेशन। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेज में क्या डिफरेंस है। पहले तो एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक ऑक्सीजन के डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ऑप्शंस में होगा, ऐसे ही समझ लीजिए। एरोबिक ट्रांसफ़र करेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन टू Fe विच इज ऑटो ऑक्सीडेजेबल, मतलब ये अपने आप ऑक्सीडाइज करेगा एरोबिक वाला। और एनारोबिक वाला क्या है, ये ट्रांसफ़र करेगा हाइड्रोजन कहाँ पे, NAD+ में या Fp में, ताकि ये ऑक्सीडाइज हो कहाँ जाके, ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, एरोबिक में है जो H2O2 क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन एनारोबिक में कभी भी H2O2 प्रोड्यूस नहीं होता है, NADH या FADH प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एरोबिक में ATP कभी प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन एनारोबिक में ATP प्रोड्यूस होता है, क्योंकि NADH और FADH क्या होता है, ETC में जाके ATP का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, चलिए अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की बात, ये टाइप्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, इसलिए जो इसमें इंजाइम होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब ऑक्सीडन और रिडक्शन
ऐसा एंजाइम जो दोनों करे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसलिए इस एंजाइम का क्या नाम लिखाया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो मेनली एंजाइम इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो इसमें 4 एंजाइम के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोपेरोऑक्सीडेज और ऑक्सीजिनेज। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। उससे पहले ये जो एंजाइम है, मेनली 7 तरह के एंजाइम होते हैं, लेकिन हमें मेन 4 ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसका पहले एक शॉर्ट ये मेमोरी में रखते हैं। ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज कहने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज में कभी भी ऑक्सीजन को हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में नहीं रखेंगे। हाइड्रोपेरोक्सीडेज, नाम से ही देखिए हाइड्रोपेरोक्सीडेज मतलब H2O2 क्या है, सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। ऑक्सीजिनेज, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है O2 कहाँ पर, तो सबस्ट्रेट में। ठीक है, चारों में डिफरेंस समझ गए, क्योंकि अगर जब कोई MCQ में क्रैक करने के लिए क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा कि ऑक्सीडेज में क्या होता है, क्या वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, H2O2 सबस्ट्रेट है। तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेज में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेज में कहते हैं, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सबस्ट्रेट से कैसे होता है, ऑक्सीजन का यूज करके, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। इसमें मेनली हम राइबोफ्लेविन विटामिन का यूज करते हैं, और इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा ऑक्सीडेज किसके प्रेजेंस में होता है, तो FMN और FAD के प्रेजेंस में होता है। इसमें हुआ क्या है, मान लीजिए कि एक कंपाउंड है जिसको L अमाइनो एसिड कहे, इसमें ऑक्सीजन लिए और उसको वाटर में डाल दिए, तो देखिए इसमें जो अमोनिया है ये रिप्लेस होके ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया है, और ये अमोनिया है ये क्या किया है, एक हाइड्रोजन को गेन कर लिया है, और ये O2 है, इसका एक कहाँ चला गया है, H2O2 बनाने में चला गया, और एक O यहाँ पर आकर जुड़ गया है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स ना समझ के ये समझ लीजिए कि क्या हो गया, अमोनिया रिप्लेस कर गया है ऑक्सीजन से। ठीक है, और NH3 बन गया है NH4, और वाटर बन गया है पेरोऑक्साइड। ठीक है, बस इतना ही समझिए। कोई भी अगर रिएक्शन देखिए, अगर ऑक्सीडेज एंजाइम है तो उसमें जो प्लस चार्ज वाला है वो रिप्लेस कर जाता है ऑक्सीजन से। ठीक है, अब आते हैं डिहाइड्रोजिनेज। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस से सब पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ से ही मैं बताते आ रही हूँ क्या, कि डिहाइड्रोजिनेज में आप आँख मूंद कर NAD की बात कर सकते हैं, NAD या NADP। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। कैसे, तो कपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, 2 बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें मेनली हम NAD+ का यूज करते हैं, मतलब कि कौन सा विटामिन, नियासिन विटामिन। तो अगर डिफरेंस देखने को मिले तो भी समझ में आ सकता है। ऑक्सीडेज में हम कौन सा विटामिन किए थे, तो राइबोफ्लेविन। इसमें कौन सा किए, नियासिन। देखिए इसमें क्या हुआ, Na+3, पहले तो कपल रिएक्शन हुआ, एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है। ठीक है, Na+3 रिप्लेस हो गया ऑक्सीजन से, यहाँ तक समझ में आ गया। NAD क्या बन गया, NADPH बन गया, और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ के यहाँ पर अमोनिया आ गया, और इसका ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया। तो इतना कन्फ्यूज होने से अच्छा है क्या है कि अमोनिया रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन से, किसके प्रेजेंस में, NADP के प्रेजेंस में। और ये सब होता कहाँ है, तो वाटर में होता है।
और अगर पूछेगा कि अमोनिया निकलता है तो क्या बनता है, तो Na3 रहता है, बन जाता है Na4+, मतलब कि वो एक हाइड्रोजन का गेन कर रहा है। समझ में आ गया। अब आते हैं हाइड्रोपेरोक्सीडेज। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस का या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड सबस्ट्रेट का काम करता है, H2O2, इसी को कहते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसमें H2O2 क्या होता है, कैटालाइज करके बन जाता है H2O+O2। ये मेनली जो हाइड्रोपेरोक्सीडेज है ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, ये कैंसर के समय में और एथेरोस्क्लेरोसिस के समय में। कैसे, तो मेम्ब्रेन के डिस्ट्रप्शन से बचा के, मतलब मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब मतलब ख़राब होने से रोकता है। इसमें हुआ क्या है, तो देखिए ये एक रिएक्शन है एल एस्कॉर्बिक एसिड का। एक एल एस्कॉर्बिक एसिड में क्या है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन निकल गया है और वहाँ पर क्या हो गया क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया है। तो वही यहाँ पर लिख रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर और ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी OH है अंदर में, उसका हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकल गया है और ये H2O तो इसमें हेल्प किया है और यहाँ पर बन गया है OO। ठीक है, जैसे कि उसमें अमोनिया निकलता था, इसमें से OH में से O निकल गया है, सॉरी H निकल गया है। तो आपको बस यही याद रखना है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में। अभी तक जो तीनों में पढ़े हैं, तो जो भी क्या है प्लस वाला चार्ज है वो हट के वहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है पेरोक्सीडेज और एक होता है कैटालेज। ठीक है, तो चलिए पेरोक्सीडेज के बारे में पढ़ते हैं। पेरोक्सीडेज मेनली मिल्क में पाया जाता है और ल्यूकोसाइट या प्लेटलेट में पाया जाता है। इसका जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो होता है प्रोटोहेम। हेम तो जानते हैं ना, ब्लड का कंपोनेंट है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जैसे कि एस्कॉर्बेट, क्विनोन और साइटोक्रोम C, ये याद करने वाली बातें हैं। और इसमें ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज जो होता है वो मेनली सेलेनियम का बना होता है। जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें मेनली ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ, सेलेनियम में। ठीक है, देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्लूटाथियोन में ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज डालेंगे तो GSSG बन जाएगा। इसमें पेरोक्साइड क्या होता है, H2O में चेंज हो जाता है। तो हमने तो ऊपर ही देखा है। कैटालाइज, अब सेकेंड वाला जो है उसको कहते हैं कैटालेज। इसमें क्या है, हेमोप्रोटीन क्या यूज हो रहा है, हेमोप्रोटीन यूज हो रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 वर्क कर रहा है सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, और अदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब चौथा लास्ट ऑक्सीजनेज। इसमें मेनली हम 2 स्टेप पढ़ेंगे। एक तो ऑक्सीजन बॉन्ड करता है एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे, और दूसरा बॉन्डेड ऑक्सीजन रिड्यूस करता है या ट्रांसफ़र करता है सबस्ट्रेट में। तो इसके मेनली 2 टाइप होते हैं, डाईऑक्सीजनेज और मोनोऑक्सीजनेज। चलिए डाईऑक्सीजनेज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करता है, कहाँ पर, तो सबस्ट्रेट में। जैसे कि इसका एक रिएक्शन है A+O2, तो ये मिलके क्या बन गया है, AO2। तो ये क्या है, ये दोनों मिल गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कैटेकोल है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, डाईऑक्सीजनेज आ गया, डाईऑक्सीजनेज एंजाइम आ गया और ये बन गया सिस मुकोनिक एसिड। क्या, सिस मुकोनिक एसिड। तो इसमें अगर आपको कोई पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सा एंजाइम आ सकता है, तो
जेंटिसेट डाईऑक्सीजनेज, 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट डाईऑक्सीजनेज, मेनली जो आयरन का बना होता है, एल ट्रिप्टोफैन डाईऑक्सीजनेज जो ट्रिप्टोफैन पैरोलेज का बना होता है। ठीक है। अब है एक जो मोनो वाला था, तो मोनो वाला में क्या है, तो AH + O2 + ZH2, तो क्या बन जाता है इसमें, देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन का गेन होता है क्योंकि डाई है, लेकिन इसमें मोनो है ना, सॉरी ये मोनो है ना, तो मोनो में सिंगल ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और डाई में 2 ऑक्सीजन का गेन हो रहा था। ठीक है। ये होता किसके प्रेजेंस में है, तो मेनली साइटोक्रोम P450 जो एक मोनो ऑक्सीजनेज है, जो मेनली क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना होगा कि किस में कौन यूज हुआ है, जैसे कि ऑक्सीडेज में FAD, उसके बाद सेकेंड वाला डिहाइड्रोजिनेज में NAD+, और पेरोक्सीडेज में H2O2। ये ऑक्सीजनेज में क्या होता है, एक ऑक्सीजन या तो डाई में जुड़ेगा या मोनो में जुड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो मेन एंजाइम है रिडॉक्स रिएक्शन का, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज जो स्टार्टिंग का सेकेंड था, उसका मेन रोल क्या है, रेस्पायरेशन में है। हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड, इसका मेन रोल कहाँ है, तो अगेंस्ट, कहाँ, अगेंस्ट डैमेज बाय फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है ये हाइड्रोपेरोक्सीडेज। ऑक्सीजनेज का मेनली काम कहाँ होता है, हाइड्रोजिलेशन ऑफ ड्रग एंड स्टेरॉइड। तो ये जो दिया हुआ है ये फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर में ही देखे थे ऑक्सीडो रिडक्टेज के 7 टाइप होते हैं, लेकिन 4 के बारे में पढ़ना है। तो उसमें जो पहला और दूसरा ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज है, ये रिस्पायरेशन में रोल करता है। हाइड्रोपेरोक्सीडेज मेनली फ्री रेडिकल से बचाता है, और ऑक्सीजनेज ड्रग के हाइड्रोजिलेशन और स्टेरॉइड का हाइड्रोजिलेशन में हेल्प। अब कोई टिश्यू है जिसमें ऑक्सीजन का टॉक्सिसिटी हो गया, मतलब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया, कैसे, तो सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स के कारण। तो वो कैसे प्रोटेक्ट होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम है जिसका सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज नाम है। आशा है आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ताकि हम उसको सही करने का प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने का ट्राई करें। धन्यवाद।